हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल मैंने जो वीडियो आपको दी थी बेटा, उसमें कैपेसिटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में फोर्स क्या है और कैपेसिटर्स कैसे एनर्जी स्टोर करता है। हम एनर्जी दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, सो मेनी थिंग्स। और अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं विच आई विल शेयर विद टाइम। बट कैपेसिटर को छोड़ के आज चैप्टर 2 की मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक ही न्यूमेरिकल में डिस्कस कर रहा हूँ और उसमें सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। आप मुझे बताएंगे जरूर कैसी लगी। राइट, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं बेटा। 3-point charges, each plus q and mass m are initially placed at infinite distance apart from each other. If these are brought one by one to place them at the three corners of an equilateral triangle of side A, calculate. Yes, these are the parts. आप पढ़ लो बहुत अच्छी तरह से, different parts. But नेक्स्ट स्लाइड में ये सारे पार्ट मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगा। राइट बेटा, क्लियर है? देखते हैं। सी नाउ, ये तीन चार्जेस बेटा क्यू थे, इनिशियली इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर थे एंड वी आर प्लेसिंग देम वन बाय वन एट द थ्री कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। राइट चिल्ड्रन, क्लियर हो गई बेटा बात? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हम पहले चार्ज को ला रहे हैं, पहले चार्ज को कहां से ला रहे हैं बेटा? इंफिनिटी से उठा के। तो पहले चार्ज को लाने में वर्क डन W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा V पढ़ा है बेटा आपने। तो Q हमारा Q है बेटा, डेल्टा V क्या आ गया है बेटा? प्लस Q है। चार्ज के साइन रखने हैं इस वाले फॉर्मूले में, याद रखना। फाइनल पॉइंट A है बेटा और इनिशियल पॉइंट इंफिनिटी पे था। A पॉइंट पर भी पोटेंशियल जीरो है क्योंकि अभी उसके आसपास कोई चार्ज है ही नहीं और इंफिनिटी पे तो पोटेंशियल जीरो होता ही है। इसका मतलब पहले वाले चार्ज को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ा, फर्स्ट चार्ज को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ा हमें। आपको समझ में आ गई बात बेटा? अब सेकंड चार्ज को लाते हैं। सेकंड चार्ज को हमने कहां पर रखा बेटा? लाके बी पर। इज दैट क्लियर? उसको लाने में वर्क डन। अब सेकंड चार्ज को जो हम ला रहे हैं बेटा, तो ये मान के कि पहला चार्ज हमने लाकर रख दिया है, पहला चार्ज लाके रख दिया, तो सेकंड चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा बेटा, क्यू फिर से बी पॉइंट पे ला रहा है, वी बी माइनस वी इंफिनिटी वी बी। अब बी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा बेटा ए वाले चार्ज की वजह से, क्योंकि ए को तो लाके रख दिया ना हमने, ए को प्लस क्यू को लाके रख दिया हमने यहां पर। तो प्लस क्यू वी बी के क्यू बाई ए होगा बेटा और वी इंफिनिटी फिर जीरो। ये वर्क डन आया बेटा के क्यू स्क्वायर बाई ए। अब थर्ड चार्ज को ला रहे हैं बेटा फिर से सी पॉइंट पर, उसको लाने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा बेटा? W3 Q इंटू वी सी माइनस वी इंफिनिटी। अब जो हम सी पॉइंट पर ला रहे हैं बेटा, तो ए और बी पर तो लाके हमने चार्जेस को रख दिए ना, तो सी पॉइंट पर ए और बी चार्जेस की वजह से तो पोटेंशियल होगा। क्लियर हो गई बेटा बात? तो दिस विल बी Q इंटू के क्यू बाई ए, उसकी वजह से होगा, के क्यू बाई ए इसकी वजह से होगा बेटा, तो ये 2 के क्यू बाई ए होगा और वी इंफिनिटी जीरो है, सो दिस इज 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए। राइट बच्चों, समझ में आ गई बेटा बात? तो तीनों चार्जेस को लाने में जो वर्क करना पड़ा, पहले वाले चार्ज को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ा, दूसरे वाले चार्ज को लाने में कुछ वर्क करना पड़ा, और सबसे ज्यादा वर्क हमें तीसरे चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ा क्योंकि बी सी पॉइंट पर पोटेंशियल अब हाई था। राइट बेटा, सी पॉइंट पर जो हम ला रहे हैं ना बेटा, तो ए और बी वाले चार्जेस तो रिपेल करेंगे ना उसे, सी को, फिर भी हम ला रहे हैं तो हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, और वो ज्यादा वर्क तो ज्यादा वर्कडन का मतलब ही है, देखो के क्यू स्क्वायर बाई ए और 2 के क्यू बाई स्क्वायर बाई ए, तो देयर इज डिफरेंस। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बेटा बात? नेक्स्ट देखते हैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जब बेटा हमने यहाँ लाके रख दिया, यहाँ लाके रख दिया, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी यू टोटल, या तो आप W1 प्लस W2 प्लस W3 कर दो, तीनों को लाने में इन्फिनिटी से जो वर्क होता है वही वर्क डन ही तो पोटेंशियल एनर्जी पड़ता है, आपने पहले पढ़ा है। तो 3 के क्यू स्क्वायर बाई ए। राइट बेटा, या अब एक काम और कर सकते हैं बेटा, वो क्या काम है? यू टोटल निकालने के लिए हम दो दो चार्जेस के पेयर बना लें, और ये ध्यान रखते हुए कोई भी पेयर रिपीट ना हो, ए का बी के साथ, ए का सी के साथ और बी का सी के साथ। राइट चिल्ड्रन, तो
पोटेंशियल में चार्जेस के साइन लगते हैं बेटा, ये आपको पता ही है। एन प्लस के क्यू, राइट। फिर से आंसर बेटा वही है, 3 k² बाई ए। क्लियर है बेटा? तो इसका आंसर वही है बेटा जो हमने पहले पार्ट में निकाला, यानी टोटल पोटेंशियल एनर्जी आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं बेटा और इस तरह से भी निकाल सकते हैं, और दोनों का सेम आंसर। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बेटा बात? नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अब वो क्या पूछा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब हमने तीनों चार्जेस को ट्रायंगल के कॉर्नर पर लाके रख दिया बेटा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है। ये तो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा ही था बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। अब ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है बेटा, ये प्लस क्यू है, दिस वाज ए, दिस वाज बी, दिस वाज सी। सर्कम सेंटर +1 चार्ज रखा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, आपको पता है ना। ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आई बेटा, बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आई, क्योंकि बी वाला चार्ज +1 को रिपेल करेगा, यू बी आ गई बेटा, और सी वाला चार्ज भी +1 को रिपेल करेगा, ई सी आ गई। राइट चिल्ड्रन, ये ईबी ईसी तीनों की वैल्यू इक्वल होगी, क्योंकि चार्जेस की डिस्टेंस भी सेम है बेटा, तीनों के क्यू बाई आर स्क्वायर होंगे। आर ये डिस्टेंस है बेटा, आर ये डिस्टेंस है। राइट, क्लियर हो गई बात? इनकी वैल्यू हमने ई लेट कर लिया। अब देखो प्रॉब्लम को आसान कैसे बनाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम को आसान कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पर बेटा 3 फील्ड है और तीनों के बीच का एंगल 120 है, आप देख रहे हैं ना। तो हमने क्या करा बेटा, पहले ईबी और ईसी का रिजल्टेंट निकाल लिया। ईबी और ईसी दोनों इक्वल हैं, तो इनका रिजल्टेंट बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर पर लाई करेगा। उसकी वैल्यू ई डैश ले ली बेटा हमने, और ई डैश की वैल्यू क्या है बेटा, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e² cos 120, और cos 120 क्या होता है बेटा, -1/2, तो ये e आ गई। इसका मतलब ईबी और ईसी का रिजल्टेंट ई आ गया, और ये नीचे है बेटा। अब बचा क्या क्या, ई डैश ऊपर बचा और ये नीचे बचा बेटा, ये भी ई है, ये भी ई है, ई नेट निकालना है बेटा। तो क्या आ गया बच्चों, ई माइनस ई, दिस इज 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर इज 0। इसका मतलब अगर हम बेटा यहाँ पर कोई भी चार्ज रखें, कोई भी दूसरा चार्ज रखें, सपोज प्लस क्यू रख दिया उस पर, तो प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स भी लगेगा, क्यू ई नेट, और ई नेट 0 है बेटा, तो फोर्स भी 0 आ जाएगा। बच्चों बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो चाहे फोर्स, कहीं भी फोर्स पूछता है ना, तो वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो पहले, और F इक्वल टू क्यू ई वाला फॉर्मूला लगा दो, बड़ी सिंपल हो जाता है। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई? ई निकालना ज्यादा आसान है, क्योंकि उसमें k q1 q2 बाई आर स्क्वायर आता है, तो ई निकालो, इस वाले फॉर्मूले में रखो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब पोटेंशियल पूछा है बेटा, वो सेंटर ऊपर, तो पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, सेंटर पे निकालना है, तो तीनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकाला है बेटा, और ऐड कर दिया क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो ये आ गया बेटा 3k/r। अब हमारा आंसर आर के टर्म्स में नहीं, हमारा आंसर गिवन वैल्यूज के टर्म्स में होना चाहिए। गिवन वैल्यूज ए है बेटा, तो हमने क्या करा, आर की वैल्यू निकालने के लिए ए के टर्म्स में, ये डिस्टेंस a/2 बेटा, ये एंगल 30 डिग्री, cos 30 क्या आ रहा है बेटा, ध्यान से देखो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos 30 √3/2 है बेटा, दिस इज a/2r। आर की वैल्यू क्या आ गई बेटा, a/√3। राइट चिल्ड्रन, तो फाइनल आंसर आ गया बेटा 3k3। आर को लिख दिया बेटा a/√3, ऊपर आ गया, दिस इज द फाइनल आंसर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है बेटा, सेंटर पर 0 आई, उसका मतलब सेंटर पे कोई चार्ज भी अगर रखें तो उस पर नेट फोर्स भी 0 लगेगा बेटा, और सेंटर पर पोटेंशियल है 3k/a/√3। राइट चिल्ड्रन, क्लियर हो गई बात? आगे चलें। अब वो पूछा बेटा डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, डिसोसिएशन एनर्जी का, अब देखो बेटा इसको भी समझ लो, ये प्लस क्यू है तीनों,
अगर हम इन्हें छोड़ दें बेटा, अगर हम इन्हें छोड़ दें तो क्या होगा, सोचो सोचो, अगर हम इन्हें छोड़ दें बेटा तो इस पर एक रिपल्सिव फोर्स इधर है, इसका एक रिपल्सिव फोर्स इधर है बेटा, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा तो ये इधर भाग जाएगा, ऐसे बेटा वो इधर भाग जाएगा और ये वाला इधर भाग जाएगा, और कहां तक जाएंगे बेटा, अप टू इंफिनिटी, जहां पर फोर्स जीरो हो जाएगा। तो जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर हो गए, यानी कोई फोर्स नहीं है उनके बीच का, तब हम समझेंगे कि वो डिसोशिएट हो गए। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बात सबको, तब हम समझेंगे वो डिसोशिएट हो गए। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, अब वर्क डन क्या होता है बेटा, वर्क डन होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, हमेशा याद रखें, वर्क डन इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल क्या आ गई बेटा, जब तीनों चार्जेस इंफिनिटी पे हो गए तो 3 k² बाई इंफिनिटी, और यू इनिशियल क्या थी बेटा, 3 k² बाई ए, तो आंसर आया -3 k² बाई ए। ये जो वर्क डन आया बेटा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट आया, वो नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि एक्सटर्नल एजेंट विल नॉट डू वर्क, फील्ड विल डू पॉजिटिव वर्क। वर्क डन बाई फील्ड अगर निकालता वो तो +3 k² बाई, क्योंकि यहाँ पर हम वी आर नॉट कैरिंग दैम, हमने तो छोड़ दिया, तो एक्सटर्नल एजेंट कोई वर्क नहीं कर रहा है, इसीलिए एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब फील्ड का वर्क डन पॉजिटिव आएगा। तो वर्क डन बाई फील्ड अगर पूछता है बेटा, वो वर्क डन बाई फील्ड पूछता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछता है बेटा, तो 3 k² में ये हमारा वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट आया बेटा। क्लियर हो गई बच्चों बात, समझ में आ गई सबको, वेरी सिंपल, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं आपको, और उम्मीद है मुझे सारी चीजें समझ में आएंगी, और आप लाइक करना नहीं भूलेंगे मेरे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड इन रिड्यूसिंग द साइड्स ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम ए टू a/2। अब देखो ये फिगर में, अब ये चार्जेस बेटा एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे और फिर भी हम उन्हें पास आ रहे हैं, तो हमें वर्क अब पॉजिटिव करना पड़ेगा, हमें वर्क अब, तो हमारा आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। तो पॉजिटिव आंसर आएगा नहीं आएगा बेटा, अब देखो यहाँ हम ले गए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, रखे हुए थे, और फाइनल भी 0 है, रख दिया हमने, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा, हम जो वर्क करेंगे वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा बेटा। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या आ गया बेटा, दिस इज अगेन यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल क्या है बेटा, 3 k² अपॉन a/2, यू इनिशियल 3 k² बाई ए, तो ये आ गया बेटा 6 k² बाई ए माइनस 3 k² बाई ए, आंसर क्या आ गया बेटा 3 k² बाई ए। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई, मैं आपको बता रहा था ना, एक्सटर्नल एजेंट विल डू पॉजिटिव वर्क हियर, क्योंकि ये चार्जेस रिपेल करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे, फिर भी हम उन्हें पास ला रहे हैं, तो उनके बीच की डिस्टेंस घटा रहे हैं ना, तो वर्क डन हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा, और आप देख रहे हैं दिस इज द वर्क डन। राइट, क्लियर है, आराम से देख लो व्हाट आई डिड हियर। क्लियर हो गई बात, चले आगे, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन कैरिंग अ पॉइंट चार्ज q फ्रॉम इट्स पोजीशन टू मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। देखो बेटा यहाँ पर देखो, ए वाले चार्ज को हम मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ले आ रहे हैं, फिर से हमारा फॉर्मूला वही है बेटा, W इज इक्वल टू Q, कहां से कहां ले आ रहे हैं बेटा, फाइनल पॉइंट हमारा डी ए, इनिशियल पॉइंट ए है बेटा, तो वी डी माइनस वी ए। राइट चिल्ड्रन, पोटेंशियल जब भी ये फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, तो एक बात ध्यान रखनी है आपको कि पोटेंशियल हमेशा फिक्स चार्ज की वजह से निकलना है, और फिक्स चार्ज कौन सा है बेटा, बी और सी, तो ए पॉइंट पे भी पोटेंशियल बी और सी की वजह से आएगा, और डी पे भी पोटेंशियल बी और सी की वजह से आएगा। मिड पॉइंट है तो बेटा ये डिस्टेंस ऑब्वियसली a/2 हो गई, और ये डिस्टेंस ए थी बेटा। राइट चिल्ड्रन, तो क्यू डी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है बेटा, इस वाले चार्ज की वजह से KQ/A/2, उसकी वजह से भी KQ/A/2, दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 KQ/A आ गया। राइट, ए पॉइंट पर पोटेंशियल बेटा बी और सी की वजह से फिर से 2 KQ/A आ गया, डिफरेंस ये आ गया बेटा, तो आंसर आ गया 2 KQ² बाई ए। बच्चों समझ में आ गया, क्लियर हो गई बेटा बात। नेक्स्ट देखें, अब वो कह रहा है बेटा, अब देखो वही जो बात में अभी डिस्कस कर रहा था कि अगर हमने इन चार्जेस को छोड़ दिया तो वी आर नॉट डूइंग वर्क,
हम कुछ नहीं कर, हम कोई कांस्टेंट स्पीड से नहीं ले जाने रहे, हमने सिर्फ छोड़ दिया। तो क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो इन पे फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो इनकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो इस केस में बेटा जब एक्सटर्नल एजेंट कोई वर्क नहीं कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट कोई वर्क नहीं कर रहा है और कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है, तो इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। राइट चिल्ड्रन? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटा ये कहां जाके रुकेंगे एक दूसरे से, इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट पे जाके रुकेंगे बेटा। तो यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहां लगाते हैं, कहां लगाते हैं, हमेशा याद रखो जब एक्सटर्नल एजेंट कोई वर्क ना करे और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो। यू इनिशियल कितना था बेटा, 3 स्क्वायर में, ये ट्राइंगल के साइड्स पर रखे हुए थे, ये साइड ए थी बेटा, के इनिशियल 0 थी क्योंकि रखे हुए थे। यू फाइनल बेटा इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट हो जाएंगे ये सारे चार्जेस, और के फाइनल बेटा एक चार्ज की, सारे चार्ज का मास सेम है, इसका मतलब उनकी स्पीड भी सेम होगी, फाइनल स्पीड। तो इसका मतलब जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा 3 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर होगी। राइट चिल्ड्रन? तो यहां से हमारा रिलेशन आया बेटा एम वी स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो गया बेटा, तो v की वैल्यू क्या आई बेटा, q बाहर ले लिया 2k अपॉन am। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया सबको? तो दिस वे वी कैन फाइंड देयर फाइनल स्पीड व्हेन दीज आर इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। राइट चिल्ड्रन? ठीक है, ऐसे ही सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको समझाता रहूंगा जब भी कोई पेज आएगा बेटा, ऐसा कोई खास न्यूमेरिकल आएगा जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे, तो आप प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसी चीजें आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा टाइम टू टाइम।